तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज आप लोग के लिए एक बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। अगर आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोग के लिए बहुत शानदार और ज़बरदस्त रहने वाला है। बस आपको करना क्या है, इसके क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से देखना है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको नोट करके चलना है। मेरा यकीन मानिए कि आप लोग जीके जीएस में 40 से 45 क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है। और आप लोग को पता होगा कि जिसका जीके क्वेश्चन बन गया उसका आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बहनों और मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे बहनों से ही आपका रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को अच्छे से देखिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को नोट कीजिए, ठीक है, ताकि आने वाले समय में आप लोग जीके जीएस के क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे और शानदार तरीके से कवर कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। आपको अगर क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको 71 दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो कौन सा भाग है भैया? तो आपका है भैया भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, ठीक है। अगला देख लेते हैं भैया, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्रकों का एक गलत युग्म है, यानी कौन सा एक गलत जोड़ा है? तो गलत जोड़ा भैया है परिवहन जो होता है वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। जब बाकी मत्स्य जो क्षेत्र होता है प्राथमिक के अंतर्गत आता है, बैंकिंग जो होता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और सॉफ्टवेयर कंपनी जो होती है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। लेकिन परिवहन जो होता है भैया वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये परिवहन आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। याद रखना परिवहन किसके अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। 73 देख लेते हैं, किस प्रकार के बेरोजगारों में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियों प्राप्त नहीं कर पाते हैं? ठीक है, तो कौन सा नहीं प्राप्त कर पाते हैं? तो आपका भैया शैक्षिक बेरोजगारी, यानी शिक्षा उनके रहने के बाद भी वो क्या करते हैं, नौकरी को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं शैक्षिक बेरोजगारी। 74 देख लेते हैं भैया, भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? तो आप लोग को पता होगा कि भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? तो ये करता है भैया आपका आरबीआई, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। 75 आपका दिया गया है कि किस प्रकार की सरकार में लोगों के अपने स्वयं के शासकों को चुनने की अनुमति है भैया? जो आपको स्वयं के शासक चुन सकते हैं तो वह है भैया आपके लोकतांत्रिक सरकार, ठीक है। वहाँ को होते हुए सब आप लोग अपनी अनुमति के आधार पर अपने शासक को चुन सकते हैं, ठीक है। आइए आप लोग के सामने 75वां क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है। ये प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार है, क्योंकि किरण पब्लिकेशन का जितना भी प्रैक्टिस सेट रहता है हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से सब इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो आइए 76 क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? तो कब छीन ली जाती है भैया? तो वो छीन जाती है भैया सेंसरशिप पर जो होती है, उनकी अध्यक्षता जो होती है वो छीन ली जाती है, ठीक है। 77 दिया गया, इनमें से कौन सा संसद का एक हिस्सा नहीं है लेकिन दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैया भारत के राष्ट्रपति। सदनों का कोई भी हिस्सा नहीं है लेकिन संसद के सदस्य क्या है? संसद का सदस्य है, ठीक है। 78 दिया गया कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद के संविधानों का संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद भैया? तो वो अनुच्छेद 368 क्या करता है? संविधान का संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। आपको 79 दिया गया है। 79 आपका दिया गया है कि भैया चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत, तो कौन सा राजदूत भेजा गया था? मेगस्थनीज, ठीक है। किस सेनावृत्ति ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी? तो वो निभाई थी भैया आपके एयू होम ने। 1885 में जब कांग्रेस का गठन हुआ था, आप लोग को पता होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय कौन थे भैया? लॉर्ड डफरिन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं, किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? तो कब लौटे थे भैया? ये लौटे थे आपके 1915 में, ठीक है। तो गांधी जी क्या हुए थे भैया? 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। आपका दिया गया है 83 आपका, धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो किसकी नियुक्ति की थी भैया? तो वो की थी आपके भैया धम्म महामत, जो क्या करते थे भैया? धर्म की शिक्षा देते थे, ठीक है। धम्म महामत क्या करते थे? धर्म की शिक्षा देते थे। इसको नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ठीक है। अगला दिया गया है कि जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी भैया? तो जैन और बौद्ध धर्म के समय आपके टोटल जो थे 4 आश्रमों को मान्यता प्राप्त हो गई। तो जिस विकल्प में 4 आंसर होगा उसको हम टिक कर देंगे, ठीक है। तो जैन और बौद्ध धर्म से कितने आश्रमों को मान्यता मिली थी? तो मिली थी भैया आपके 4 आश्रमों को, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि 8 अंश 4 मिनट तथा अक्षांशों के बीच
दूरी फैली हुई है, ठीक है। तो कितनी दूरी फैली है ये आप लोग को बताना है। तो अक्षांशों के बीच की जो दूरी फैली हुई है भैया वो है 37 अंश 6 मिनट, ठीक है। 86 क्वेश्चन आपका देख लेते हैं भैया। उत्तर पश्चिम में भारत में किन दो देशों के साथ थल सीमा साझा करता है? तो वो किसके साथ साझा करता है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो जिस पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान आएगा उसको हम क्या कर देंगे? टिक लगा देंगे। याद रखना थाल, भोर तथा पाल घाट के दर्रे कहाँ पर स्थित हैं? तो थाल घाट और भोर घाट और पाल घाट जो है पश्चिमी घाट में स्थित है। ये थाल घाट जो होता है भैया मुंबई के नासिक, और भोर घाट जो है मुंबई के पुणे, और पाल घाट जो है केरल के तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये सब क्या है भैया? आपके हैं पश्चिमी घाटी है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट भी करेंगे, ठीक है। आपका 88 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियों के बारे में सत्य नहीं है? हिमालयों के बारे में असत्य कथन बताना भैया। तो ये देखो आपका है भैया कि वे केवल वर्षा से पानी प्राप्त करती हैं, ये बिल्कुल गलत है। वो वर्ष भर 12 मास से बहने वाली नदियाँ हैं, वो केवल वर्षा से पानी प्राप्त नहीं करती हैं, ये बिल्कुल आपका गलत है, ठीक है। आपका 89 दिया गया है तमिलनाडु के तट पर अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं। तो कब प्राप्त करते हैं मेरे भाई? तो वो करते हैं आपका अक्टूबर से नवंबर में, ठीक है। तमिलनाडु के तट पर अक्टूबर से नवंबर में वो कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा आपका प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक युक्त पेग्मामाइट संपन्न राज्यों में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है भैया? तो वह है आपका भैया जम्मू और कश्मीर। वो जो है भैया आपका अभ्रक के समूह में आपका नहीं होता है, ठीक है। यानी जम्मू कश्मीर में आपका अभ्रक नहीं पाया जाता है। मापन का अर्थ मापन का अर्थ किसी अज्ञात की तुलना कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है भैया आपका इकाई कहा जाता है, ठीक है। आपका 92 क्वेश्चन दिया गया है कि सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? जो सूरज की तरह स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भैया? वो आपको बताना है। तो अभी देख लेते हैं, आपका है 92 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैया आपका प्रकाशमान वस्तुएं, ठीक है। नीचे यहाँ पर आ जाएंगे, देखेंगे प्रकाशमान जो वस्तुएं होती हैं वो सूरज के समान स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ठीक है। विद्युत सेल अगला दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन, थोड़ा देख लेंगे यहाँ पे। विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल का टर्मिनल है। कौन सा टर्मिनल है मेरे भाई? ये आपको बताना है। तो ये आपका टर्मिनल है पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अगला दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होता है? तो कौन सा रोग जो भैया आपका विषाणु कारण नहीं होता है वो आपको बताना है। तो विषाणु कारण जो होता है वो आंत ज्वर नहीं होता है। टाइफाइड जो होता है विषाणु कारण नहीं होता है, ठीक है। टाइफाइड किसके कारण होता है भैया? साल्मोनेला टाइफाइड नामक एक जीवाणु होता है जिसके कारण आपका टाइफाइड होता है, ठीक है। इसको आप लोग याद करेंगे। जीवाणु और विषाणु से एक क्वेश्चन आप लोग के लिए एग्जाम में बनता है, तो इसलिए उसको नोट करेंगे। अगला दिया गया है कि एक इमारत में ईंटों जीवों में के समान होती हैं। किसके समान होती है भैया? ये आप लोग को बताया गया होगा। तो वो होती हैं आपके कोशिकाओं के समान होती हैं। और कोशिकाओं की खोज कौन कहता है ये आप लोग कमेंट बताएंगे, ठीक है। पदार्थ में आमतौर पर स्वाद में कड़वे तथा छानने पर साबुन से प्रतीत होते हैं कहलाते हैं। जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भैया? उन्हें हम कहते हैं क्षारक, ठीक है। अगला दिया गया है कि कुछ समय के लिए खोले में छोड़ देने पर और लोहे के एक टुकड़े पर भूरे रंग की झिल्ली के रूप में अर्जित पदार्थ क्या कहलाते हैं भैया? तो कहलाते हैं आपके जंग लग जाएंगे, ठीक है। जब वायु और नमी के कारण जो लोहे पे परत जम जाती है उसी को बोलते हैं जंग लगना, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे, आपका दिया गया है कि सेलुलोस का बहुलक है, क्या है भैया? तो ये है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये है भैया आपका ग्लूकोज, ठीक है। अगला दिया गया आपका धुएं और कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की तरह परत क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी धुंध, ठीक है। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। तो संख्या का पिरामिड कैसा होता है वो आप लोग को बताना है। तो वो होता है भैया सदैव सीधा होता है। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो संख्या का पिरामिड बनता है वो हमेशा क्या बनता है भैया? हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। 101 देख लेते हैं। आपका 101 दिया गया है आपका WHO ने 2023 ग्लोब टीवी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में तपेदिक का सबसे अधिक मामले किस देश से आए थे?
तो भैया जो 101 है, सबसे अधिक मामले जो थे भैया भारत से आए थे, ठीक है। आपका जो वैश्विक में था वो 27% जो था वो भारत से आया था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। बैंगनी क्रांति जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था को रूप में जाना जाता है। बैंगनी क्रांति को किस रूप में जाना जाता है भैया? तो वो जाना जाता है आपका भैया लेवेंडर क्रांति के रूप में। किस क्रांति के रूप में? लेवेंडर क्रांति के रूप में उसको जानते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी है भैया? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता होती है वो होती है कांस्य युगीन, ठीक है। तो कांस्य युगीन सभ्यता को हम क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता। कौन सी संस्था प्रोटेक्शन गैप रिपोर्ट जारी करता है? तो कौन सी संस्था है भैया? तो वह है आपके UNEP, ठीक है। कौन सी भैया? UNEP। अगर कोई पूछेगा UNEP का फुल फॉर्म, तो उसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है। आपका 105 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो वो होती है आपकी भैया 65 वर्ष, ठीक है। पदार्थ में की स्वतंत्र उपस्थिति कारण पदार्थ को विद्युत सुचालक बनाता है। तो कौन सा जिसकी उपस्थिति कारण पदार्थ को विद्युत सुचालक बनाता है? तो वो होता है भैया आपके इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण क्या होता है? पदार्थ को विद्युत सुचालक बनाता है। समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क अवस्थित है, ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये भैया आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। PFRDA राष्ट्रीय पेंशन योजना खाता धारकों को कितने प्रतिशत पेंशन फंड तक निकासी की अनुमति देगा भैया? तो कितने प्रतिशत तक देगा? तो वो देगा आपके 60% तक, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए, इसको कवर करेंगे अच्छे से। 109 देख लेते हैं आपका। प्रभाव के कारण प्रकाश को दो माध्यमों के मध्य तल पर मुड़ जाता है। तो कैसे कब मुड़ जाता है मेरे भाई? तो यह आप बताना है कि प्रभाव के कारण प्रकाश दो माध्यमों के तल सीमा पर मुड़ जाता है। तो जब क्या होता है ना भैया, प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो प्रकाश एक माध्यम में दूसरे माध्यम में जाता है, तो अपने मार्ग से क्या होता है भैया? मुड़ जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। और जब टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। कक्षा 10 में साइंस में सब दिया गया है, इसलिए मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा, ऐसा सजेशन रहने वाला है कि क्लास 10 के और क्लास 9 के साइंस के चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से कवर करिएगा। मेरा यकीन मानिए आप लोग के 10 से 15 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। तो उसको अच्छे से आप लोग कवर करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और दोस्त, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दिया गया 110 स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की हत्या को फांसी दी गई थी। तो भैया किसकी हत्या के कारण उन लोग को फांसी दी गई थी, ये आप लोग को बताना है। तो आप लोग को पता होगा 23 मार्च 1931 में लाहौर षड्यंत्र के मामले के कारण JP सार्ड्स की हत्या के मामले में उन लोग को क्या दी गई थी भैया? फांसी दी गई थी, ठीक है। भूकंप वैज्ञानिक किस आधार पर बड़े भूकंप होने की संभावना की भविष्यवाणी नहीं करता है? तो वो क्या होता है ना भैया, ग्रहों की स्थिति के आधार पर कोई भूकंप की संभावना की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। 112 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने भारत के वित्त मंत्रालय के रूप में कार्य किया है? प्रणब मुखर्जी, RK नारायण, शंकर दयाल शर्मा और नीलम संजीव रेड्डी। तो किसने किया था आप लोग को पता होगा? प्रणब मुखर्जी जी, जो 24 जनवरी 2009 से 24 जुलाई 2012 तक केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया था, ठीक है। वो भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे, भारत के 13वें राष्ट्रपति, ठीक है। 113 दिया गया कि भोजन का संबंध में कौन सा गलत कथन है, उसको आपको पहचान करना है। तो भैया यह एक अकार्बनिक पदार्थ है, तो भोजन कभी अकार्बनिक पदार्थ नहीं होता है, तो पहला भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। 114 दिया गया कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? तो भैया किस भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था भैया संस्कृत में। और इसको किसने लिखा था? आप लोग को पता होगा कि वंदे मातरम को 1870 के दशक में संस्कृत और बंगाली में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, ठीक है। और इसको क्या आनंद मठ से प्रकाशित किया गया था, ये आप लोग को पता होगा। और राष्ट्रीय जो गीत है वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, इसको आप लोग अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। 100 को संदर्भित करता है, तो क्या संदर्भित करता है भैया? तो 100 को संदर्भित करता है कि शरीर की रचना विज्ञान के लिए एक मृत मानव शरीर, जिसको हम बोलते हैं 100, ठीक है। द ग्रेट इंडियन नॉवेल प्रसिद्ध पुस्तक राजनीतिज्ञ द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई भैया आपके शशि थाथुर द्वारा, इसको नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और शशि थाथुर के और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बुक्स हैं, जिसको आप लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। आप लोग के लिए एक और क्वेश्चन मज़ेदार यहाँ पे देख सकते हैं। 18 100 इसरो
इसरो यहाँ पर नीचे एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छूट गया, यहाँ पे इसको देख लेते हैं पहले। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 में भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है? तो मत्स्य पालन का सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था भैया आपके अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ पे पड़ता है भैया? गुजरात में मत्स्य पालन का आयोजन किया गया था। इसरो को वाणिज्यिक और विपणन शाखा है, ठीक है, तो किसकी शाखा है इसरो वाला भैया? तो वह है इट्रिक्स निगम लिमिटेड की। ठीक है, 119 देगा कि प्रति इकाई क्षेत्रों में व्यक्तियों की संख्या का माप देती है। कौन देती है भैया माप? जनसंख्या घनत्व। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पराली जलाने से निपटने के लिए धान की किस्म विकसित की। कौन सी धान की किस्म विकसित की? तो वो की थी भैया पूसा 2090। ठीक है, तो पूसा 2090 जो था भैया धान की एक ऐसी किस्म है जो पराली को जलाने से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है मेरे भाई, तो भैया आगे इसको अच्छे से बिल्कुल कवर करेंगे। और एक चीज़ और बताएंगे, अगर आप लोग को बिल्कुल अच्छे से इसको साइंस को कवर करना है तो क्लास 9, 10 और 8, 7 इसको अच्छे से आप लोग कवर करेंगे। एनसीईआरटी बेस पे ये पूरा क्वेश्चन है, बिल्कुल हूबहू आप लोग को देखने को मिल जाएगा। आप 8 से 10 नंबर इसको कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अच्छे से करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट जितना हो सके बिल्कुल मेहनत से करिए और बिल्कुल मेहनत और लगन से पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का होकर रहेगा। ठीक है, मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि क्या हो सके भैया वो जीके जीएस के एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन कर सकें। और एक चीज़ और बता दें भैया, ये जो हमने 20 प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला रखी है उससे पहले आप लोग इस प्रैक्टिस सेट करने से पहले 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।